बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक फ़ी किताबिल मजीद अम्मन हुव क़ानितुन अना अल-लैल साजिदा व क़ाइमन यहज़रुल आखिरा व यरजु रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तवियल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह मुबारक ज़ुमर आयत नंबर 9। खालिक लम यज़ल का अरशाद गिरामी है, परवरदिगार आलम अरशाद फरमाता है, मुशरिक बेहतर है या वो शख्स कि जो रात की तारीकी में सजदे और कयाम की हालत में इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाए हुए है। कह दीजिए, क्या जानने वाला और वो कि जो नहीं जानता, कह दीजिए क्या आलिम और वो कि जो जाहिल है, क्या ये मसावी और बराबर हो सकते हैं, यकसा हो सकते हैं? बेशक नसीहत तो सिर्फ अकल वाले ही कबूल करते हैं। गुज़श्ते चंद दिनों से एक लड़ाई ज़ेर बहस है कि जिसमें हर बंदा अपने अपने तौर तरीके से हिस्सा ले रहा है, और मैं इस मौजू पे कभी ना बोलता अगर मौला अमीर कायनात का अरशाद मेरी आंखों से ना गुजरता। फरमाते हैं, बुराई इस दुनिया में इस वजह से नहीं फैलती कि बुरे लोग उसको फैला रहे होते हैं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से बुराई फैल रही होती है। और लोग इस लड़ाई को अपने अपने तौर तरीके से जो है इस पे तज्जिया कर रहे हैं। ये लड़ाई दर हकीकत उलमा और जाकिरीन के दरमियान है ही नहीं, ये लड़ाई है मुवाहिदीन और मुशरिकीन के दरमियान। ये लड़ाई है खूने इमाम हुसैन पे तिजारत करने वालों और सीरत इमाम हुसैन को लोगों तक भेजने वालों के दरमियान। ये लड़ाई दर हकीकत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन को उजागर करने वालों और आले मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन को कुछ न समझने वालों के दरमियान है। ये लड़ाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो नमाज बताने वालों के इमाम हुसैन ने तीरों के मुसल्ले पे इबादत की थी और उनके दरमियान है कि जो अजान हो रही है उनका कसीदा ना रुकना चाहिए, उनकी मजलिस नहीं रुकनी चाहिए। अजान होते वक्त भी लोगों को तालीम दे रहे होते हैं कि लोगों बैठे रहो, इधर नमाज की कजा हो जाती है, मजलिस हुसैन की कजा नहीं होती। ये लड़ाई उनके दरमियान है। ये लड़ाई उन लोगों के दरमियान है कि जो गुनाहाने कबीरा को का डर और खौफ लोगों के दिलों से निकाल रहे हैं, और उनके दरमियान है कि जो गुनाहाने कबीरा को लोगों तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि गुनाहाने कबीरा की किस कदर सजा मुशख्खस की गई है। मैं कभी ना बोलता इस मौजू पे। मैंने एक मौसूफ का तज्जिया गुज़श्ता रोज सुना। वो मौसूफ बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और वो बोल रहे थे, वो मौसूफ की सिफत क्या है? हजरत साहब को एक मजलिस इमाम हुसैन पढ़ने के लिए मदऊ किया गया और कहा गया कि सरकार पैसे वैसे थे कोई नहीं साढ़े कुल, हम आपको मजलिस इमाम हुसैन पढ़ने का जो न्याज, इसको न्याज का नाम देते हैं, है वो आपको भैंस देंगे। तो जाकिर साहब, हजरत साहब क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि पहले भैंस मेरे डेरे पे भेजो, बाद में आकर जिक्र इमाम हुसैन करूंगा। करबला में कत्ल करने वालों ने भी इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद जाकर अपना इनाम वसूल किया था, और आज जो इमाम मजलूम करबला को मार रहे हैं, इमाम मजलूम करबला के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, वो लोग पहले न्याज वसूल करते हैं और न्याज का नाम देते हैं, इसको फीस वसूल करते हैं, कहते हैं कि पहले हमें दो, बाद में आएंगे हम लोग। जो लोग सिर्फ अपना खर्चा नहीं लेते, अपने ड्राइवर का खर्चा लेते हैं, अपनी गाड़ी का खर्चा लेते हैं, बच्चों का खर्चा लेते हैं, स्कूल फीसें भी बानी से वसूल करके जाते हैं, ये लड़ाई उनके दरमियान है दर हकीकत। और जाकिरीन गुजरे हैं मुसल्ला इबादत पे बैठकर सारी सारी रात अल्लाह को सजदे करके मुसल्ला इबादत पे बैठकर बंद पढ़ते थे। मैंने एक मौसूफ का कसीदा सुना है जिसमें 3 मिनट तक आ करते रहे हैं मौसूफ, और अगर आंखें बंद करके वो कसीदा सुना जाए तो यूं महसूस होगा, आंखें बंद की हुई और कसीदा सुना जाए यूं महसूस होगा, इंसान को पता चलेगा कि शायद मैं नूर जहां को
نور جہاں کا مردانہ ورژن سن رہا ہوں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اس قدر لوگوں کے ساتھ کون نہیں جانتا، اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. مجلس امام حسین ہو رہی ہوتی ہے، مجلس امام حسین کے نام پر لوگوں کو نماز سے روکا جاتا ہے، شرک پھیلایا جاتا ہے، خداوند متعال کے وجود کو ہی تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں. دھمالیں کھیلی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. میرے گھر میں کوئی بندہ آ کر ڈھول باجے بجائے، میرے گھر میں آ کر کوئی بندہ ناچے جس کو یہ دھمال کا نام دیتے ہیں، تو مجھے برا لگے گا. امام حسین کے گھر میں ناچ رہے ہوتے ہیں. امام حسین وہ جو ممبر ہے اس کو قبر حسین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور قبر حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار عالم کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے، پروردگار عالم کے وجود سے جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا انتخاب امام حسین نے کیا ہے. امام حسین نے 72 کا انتخاب کیا تھا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. اگر تمہارا انتخاب امام حسین نے کیا ہوتا تو آج حبیب ابن مظاہر پیدا ہو رہے ہوتے. پوری دنیا میں کس قدر ظلم پھیل رہا ہے، اس ظلم کے خلاف نہیں بولتے. اگر تمہارا انتخاب امام حسین نے کیا ہوتا تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے، یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے، وقت کے یزید کو للکارتے. اگر تمہارا انتخاب امام حسین نے کیا ہوتا تو، اگر تمہارا انتخاب امام حسین نے کیا ہوتا تو خدا کے وجود کو لوگوں کو متعارف کرواتے، پروردگار عالم کی حقیقت بتاتے، موحد ہوتے، کبھی شرک نہ کرتے. یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں